इतने बड़े मालेगांव नगर में, इतने बड़े मालेगांव शहर में कथा हो रही है, आप इतनी लाखों की संख्या में सारे पंडाल आप लोगों ने पहले दिन भर दिया, हमें तो दूसरे दिन की टेंशन है कि बैठोगे कहाँ। तो पुण्य किसको कहते हैं, पुण्य की पूंजी किसको कहते हैं, पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 2 कदम चलकर भगवान के मंदिर तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम किसी सदगुरु के दरवाजे पर जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हमारी विट्ठल तक जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हम अपने परमात्मा के पास तक जा रहे हों, शिव पोथी तक, शिव महापुराण तक जा रहे हों, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के पुण्य की पूंजी एकत्रित हो गई, तो हम यहां पहुंच गए। जब पुण्य का पलड़ा बढ़ता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, और जब पाप का पलड़ा बढ़ता है, पाप बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो हम जिस माला को भी पकड़े रहते हैं तो हमारा दिल नहीं लग पाता, हमारा मन नहीं लग पाता। हम राम राम जरूर कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जरूर कर रहे हैं, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल कर रहे हैं, हम शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर जप रहे हैं, पर उसका हमको फल नहीं मिल रहा। पाप जब बढ़ता है तो भजन छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो भक्ति छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है सत्संग छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो शिव पुराण छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो हमारा सत्संग छुड़वा देता है, और पाप जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे जिनसे जो अच्छे हैं, जिनसे हम पूर्व में से पहले से लगे हुए हैं, उन अच्छे व्यक्ति का संग भी हमारा पाप हमसे छुड़वा देता है और बुरी संगत में ले जाकर बिठा देता है, वो बुरी संगत तक ले जा, ये हमारा पाप बढ़ता है। एक गांव का व्यक्ति था, उस गांव के व्यक्ति के पास में पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा था, कमाई अच्छी हो रही थी, तो उसने सोचा कि मैं करूं क्या। उसने कहा एक काम करता हूं, जब धन अधिक आ रहा है, तो पत्नी ने कहा एक काम करो, बाजार में से थोड़ी कोड़ियां खरीद लो। कोड़ियां जानते हो, हाथ में बांधते हैं कोई लोग, ऐसे ऐसे पकटक के खेलते हैं, वो कोड़ी। थोड़ी सी कोड़ियां ले आई है, पति जाता, जितना रुपया बचता उसकी कोड़ी खरीद लेता। अब कोड़ी इकट्ठी कर करके रखने लगा, ढेर कोड़ियों का ढेर लग गया, पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया। अब जब पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया, कोड़ी कोड़ी इकट्ठी हो गई, ढेर कोड़ियां इकट्ठी हो गई। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया, और नगर का राजा बीमार पड़ा तो उसको देखने के लिए जो वैद्य आए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, वो बीमारी ठीक करने के लिए कोड़ी लाना पड़ेगी, और उन कोड़ियों को जलाना पड़ेगा, जलाकर उसकी राख तैयार करना पड़ेगा। जब कोड़ियों की राख तैयार होगी, वो राख इसके शरीर पर अगर मलेंगे तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। अब नगर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, महल में देखा तो कोड़ी नहीं थी, राजनगर में घर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, ढूंढ ढूंढ के कोड़ियों को थक गए, कोड़ी नहीं मिली। पूरा मार्केट भी देखा गया, पूरा नगर का एक एक बाजार देखा गया, पर कोड़ी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, एक गांव का व्यक्ति सुबह सुबह आता है, सारी कोड़ियां खरीद के ले जाता है, कोड़ियां उसके यहां मिल सकती है। वो गया उनके पास में, जाकर राजा के जितने सेवक थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारे पास में कोड़ियां हैं? उसने कहा है, पर मेरे पैसे से खरीदी हुई है, मेरी पूंजी से खरीदी हुई, मेरे धन की कोड़ियां हैं, मेरे पास में कहीं फ्री की कोड़ियां नहीं, चोरी की कोड़ियां नहीं। कोड़ियां हैं, हाँ लाओ जरा कोड़ियां दो। उसने कहा मैं अपनी कोड़ी नहीं दे सकता, तुम्हें देना पड़ेगा, राजा बीमार पड़ा है। उसको डराया, धमकाया, तब उसने एक थाली में कोड़ियां भर कर लेकर आया,
उनसे कहा, लो तुम्हारा झोला पकड़ो, बैग पकड़ो, बारदान पकड़ो। उन्होंने बारदान पकड़ा, इसने कोड़ियां पर हाथ फेरा, उनके झोले में दिया। फिर भर के लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर उनके झोले में, उनके बैग में, उनके बारदान में दिया। बार बार यही कर रहा था। तब गुस्सा आ गया राजा के दूतों को, और राजा के सेवकों ने कहा, एक बार में पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता, एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है। उसने कहा, अरे भाई, मैं इन कोड़ियों में हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि वो एक कोड़ी ऐसी कौन सी आ गई जो मेरी इतनी रखी रखाई कोड़ियों को लेकर जा रही है। उस कोड़ी को ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो हमारे रखे हुए पूरे धन को ले जाकर नाश कर देती है। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो पैसे को, कोड़ी को, पूरे रखी हुई कोड़ी को, पूरे रखे हुए पैसे को डॉक्टर में कहीं कहीं गलत जगह पर, कहीं कहीं ले जाकर, कहीं मदिरा में, कहीं मांसाहार में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में उस कोड़ी को लगा दिया जाता। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आती है जो हमारा पूरा घर बर्बाद कर देती है, और एक कोड़ी सत्कर्म की, अच्छी पुण्य की ऐसी आ जाती है जो हमारे मालेगांव में शिव महापुराण की कथा करवा देती है। ये कोड़ी का फल, ये कोड़ी है। आप आई हो, इतने मेरे भाई बहन यहां पधारे हुए हैं, मेरी माताएं आई हैं, यहां मेरे भाऊ लोग आए हुए हैं। विचार करना आज घर जाते जाते कि तुम्हारे पास में वो कौन सी एक अच्छी कोड़ी आ गई थी जो तुमने घर से चली, ऑटो करा, रिक्शा करा, बस करी, गाड़ी करी, 10 रुपए लगाकर अच्छी कोड़ी थी, इसलिए भगवान के यहां तक आ गई, शिव पुराण तक आ गई। वो अच्छी कोड़ी थी तो यहां ली। और अगर बेकार कोड़ी होती ना तो तुम आते आते भी घर से, कई माताएं ऐसी होगी जिन्होंने अपनी पड़ोसन से कहा होगा, चल रही क्या, चल रही है क्या, हाँ चलूंगी तो सही, चल तैयारी करी, और मालूम पड़े कोई ना कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई ना कोई अतिथि आ गया, कोई ना कोई ऐसा काम आ गया, कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया कि वो यहां तक पहुंच भी नहीं पाई। तुम आ गए, वो नहीं पहुंची, समझ लेना ऑटो वही है, रिक्शा वही है, बस वही है, गाड़ी वही है, पर उस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जिसके पास में पुण्य की पूंजी थी, जिसके पास कहीं सत्कर्म की पूंजी थी, कहीं अच्छाई की पूंजी थी, कहीं नेक पूंजी थी, कोई श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी थी, तो वो शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गया। और जिसके पास पूंजी अच्छी नहीं थी तो वो दिन भर इंतजार करता रहा, और शाम के समय पर फिर वो पूंजी लेके ठेके पे चले गया, मदिरा की दुकान पर पहुंच गया।